गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूं आप सभी से नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? फ्रेंड्स, आज के समय में हम देख रहे हैं जैसा कि 21वीं शताब्दी बड़े-बड़े आर्थिक दिग्गज, बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आज के समय में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? बहुत ही क्वेश्चन आ रहा है, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? क्या है ये जोड़ने का धंधा? क्या है टीम बनाने का ये धंधा? क्या है ये काम? फ्रेंड्स, आज इस नाम से बहुत सारे लोग डरते हैं। वजह क्या है फ्रेंड्स, मैं आपसे बता दूं कि बहुत सारे लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ इसको जोड़ने का काम समझते हैं। वो इसको सिर्फ लोगों को टोपी पहनाने का काम समझते हैं। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स, नेट और वर्क, जाल के तरीके काम करना। जाल के तरीके काम करना मतलब ये क्या होता है? फ्रेंड्स देखिए, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, जितनी भी संस्थाएं होती हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन सभी का एक नेटवर्क होता है। ये क्या होती है नेटवर्क्स? नेटवर्क्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा तरीका जिससे हम अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक बहुत ही आसानी से पहुंचा सकें। अभी तक जो भी काम हो रहे थे वो सभी इनडायरेक्ट सेल के माध्यम से हो रहे थे। इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या होता था कि सबसे पहले कोई भी संस्था होती, कोई भी कंपनी होती, कोई प्रोडक्ट्स को बनाती है। बनाने के बाद में उसको लेते कौन है? जितने भी होलसेलर हैं। होलसेलर से के बाद में जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, और उसके बाद में कहीं ना कहीं फिर जाता है शॉपकीपर, और उसके बाद में पहुंचता है कस्टमर। तो कंपनी से बनना और कस्टमर तक पहुंचना, इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है वह एडवर्टाइजमेंट में। बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हैं वो क्या करते हैं? इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं, अगर एक प्रोडक्ट की वैल्यू की अगर बात करें, जो प्रोडक्ट 30 रुपए में हमको मिलना चाहिए वो हमको 100 रुपए में दिया जाता है। तो बाद में जो बीच में 70% है, ये कहाँ जाता है? ये जाता है एडवर्टाइजमेंट में, ये जाता है बीच के लोगों पे। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग क्या कर रही है? इन सब चीज़ों से बचा रही है। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बता दूं, बैनर, अगर बैनर कहीं पे लगता है तो क्या उस बैनर से आपको कोई बहुत बड़ा फायदा होता है? नहीं। दीवालों पे मना किया जाता है कि कोई भी चीज़ पुतानी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उस पे एडवर्टाइजमेंट की नाम की चीज़ें क्या कर देते हैं, उसमें लिख करके चले जाते हैं। आज होता क्या है कि बड़े बड़े पर्चे बांटे जाते हैं, टीवियों में भी ऐड निकाले जाते हैं फ्रेंड्स। और इस तरह से मैं बात करूँ तो आज इस तरह से जो एडवर्टाइजमेंट का सिस्टम है, इससे क्या हो रहा था कि हमारा बहुत सारा पैसा वेस्ट हो रहा था। डायरेक्ट सेलिंग संस्थाएं क्या कर रही हैं? आज अपने एडवर्टाइजमेंट को बचा रही हैं। आज जैसा कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में भी, आज लोग क्या कर रहे हैं कि पंपलेट्स में कम भरोसा कर रहे हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं कि बैनर्स वगैरह कम बनवा रहे हैं। आज लोग क्या करना शुरू कर रहे हैं? अब धीरे धीरे लोग टीवी में भी ऐड कम करना शुरू कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब लोग उसको सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो बीच का जो अमाउंट्स है, अगर हम बात करें, जो हमारा जो पैसा खर्च होता है एडवर्टाइजमेंट में, वो बर्बाद होने से बचता है। तो डायरेक्ट सेलिंग संस्थाएं क्या कर रही हैं? डायरेक्ट सेलिंग क्या है? कोई भी चीज प्रोडक्ट्स बनती है, किसी भी संस्था पे बनती है, बनने के बाद में पहुंचती है सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से वो कस्टमर में पहुंच जाती है। ये डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? ये आपका जो होता है सही सलाहकार। ये आपको सही तरीके से सलाह दे करके आपको उस संस्था से ऑर्गेनाइज करवाता है। ये आपको एक रजिस्टर्ड कस्टमर बनाता है। इस रजिस्टर्ड कस्टमर बनने के बाद में आप अपने काम को सही तरीके से कर सकते हैं। और जो आपका पैसा एडवर्टाइजमेंट में बच रहा था, वो भी वो पैसा कस्टमर तक पहुंचता है। तो अगर हम बात करें कि आज हमारे यहाँ पर अगर बात करें कि तकरीबन जो एडवर्टाइजमेंट में संस्थाएं जो खर्च कर रहे हैं, तकरीबन $50 बिलियन कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे देश खरीद सकते हैं। तो इन पैसों को डायरेक्ट सेलिंग संस्थाएं क्या कर रही हैं? बचा रहे हैं, बचा करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे कस्टमर पैसे से मजबूत होंगे तो वो जाहिर सी बात है और भी कुछ तरक्की कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है यहाँ की एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आज यहाँ पर क्या किया जा रहा है? बहुत ही अच्छी तरह से लोगों को गाइड किया जा रहा है आज यहाँ के माध्यम से। क्योंकि फ्रेंड्स, आज तक हमको जो स्कूल और कॉलेज में नॉलेज दी जाती है, उसका सिर्फ और सिर्फ 20% हमारी लाइफ में यूज होता है। 80% नॉलेज हमको अलग से सीखनी पड़ती है। जहाँ पर भी हम जाते हैं वो 80% फिर से हमको सीखना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में जो नॉलेज दी जाती है, वो एज ए प्रैक्टिकली नॉलेज होती है, एज ए व्यवहारिक नॉलेज होती है, जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छा काम आती है। तो अगर मैं बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए आज बहुत ही बड़ा सोर्स हो सकता है, अगर हम सभी लोग सही तरीके से इसको समझ कर काम करें। क्योंकि फ्रेंड्स, अधिकतर लोग इसको सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। ये एज आज प्रोफेशन बन चुका है। आज अगर मैं बात करूँ कि इतने बड़े बड़े आर्थिक दिग्गज, अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इसके बारे में बोला था कि 21वीं शताब्दी में हर 10 करोड़पति में से 7 करोड़पति इस व्यवसाय से होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या है? ऐसा क्या है इस व्यवसाय में कि लोग इतना ज़्यादा सफल हो रहे हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, एक एज एजुकेशन सिस्टम।
क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही है जो हर जगह पर बदलाव ला सकता है। फ्रेंड्स, किसी भी इंसान को एक अच्छा सा करियर, एक अच्छी सी लाइफ सेट करने के लिए उसके पास में कुछ चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला होता है मेन एजुकेशन। आज घर पे बचपन पे छोटे से हम लोगों को एक चीज़ सिखाई जाती है कि कैसे भी करके हमको अच्छा एजुकेशन डेवलप करना है। यस या नो? हम उस समय डर भी रहे होते हैं, उस समय हम रो भी रहे होते हैं, नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारे घर के लोग कैसे भी करके हमको डाँट करके, कैसे भी करके हमको स्कूल भेजना शुरू करते हैं। टीचर्स हमको पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन हम वहाँ पर पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी हम पढ़ते हैं। हमको पढ़ाया जाता है, कुछ दिन में आदत बन जाती है और वो एजुकेशन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ, वो एजुकेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ इस हिसाब से दी जाती है कि अगर उस एजुकेशन को लेकर के अगर हमको कहीं जॉब नहीं मिलती है, तो फ्रेंड्स उसको हम लाइफ़ में कभी यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसका लाइफ़ में सिर्फ़ 20% यूज़ होता है। लेकिन मैं आपसे बता दूँ, जो नेटवर्क मार्केटिंग से नॉलेज मिलने वाली है, ये नॉलेज आपकी लाइफ़ में हर जगह पर यूज़ होगी और इस नॉलेज को लेकर के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में अपनी तरक्की को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको एज एज एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करना सिखाया जाता है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड करना आता है, तो आपकी फैमिली अच्छी तरीके से चलेगी। क्योंकि आज हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे फैमिली में आज जो अलगाव है, बिखराव है, आज लोग जो आपस में तोड़ रहे हैं, जो लोगों को लेकर के एक दूसरे के गलत फहमियाँ हैं, मन मुटाव हैं, वो सिर्फ किस वजह से है? क्योंकि आज हमको एक अच्छे रिलेशनशिप की नॉलेज नहीं दी जाती। लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अलग अलग लोगों से मिलकर के काम करते हैं, यहाँ पर आप एज एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। दूसरी चीज़ की हम बात करते हैं, जो यहाँ पर दी जाती है, वो है गोल सेटिंग। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि आज ज़्यादातर लोग सिर्फ रेस में दौड़ रहे होते हैं। उनको गोल बनाना नहीं सिखाया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जहाँ पर आपको एज़ ए गोल बना कर के फिर उसमें काम करना सिखाया जाता है। क्योंकि अगर आप गोल बनाकर काम करते हैं, दैट्स वे आप बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप गोल बनाकर काम करते हैं, तो आपकी एनर्जी, आपकी नॉलेज, जो आपका एक्सपीरियंस होता है, वो सही वे पे काम कर रहा होता है और आपके समय को बचाते हुए वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पे कम कर रहा होता है। तो ये चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। दूसरी चीज़ हो गई हेल्थ। अगर हम बात करें, ज़्यादातर लोग अपना बहुत सारा समय एजुकेशंस और करियर्स में मेंटेन करने में खर्च कर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने हेल्थ को मेंटेन करने में ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपसे बता दूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में जहाँ पर आपको दूसरी चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़ बताई जाती है, वो होती है हेल्थ। क्योंकि बताया जाता है कि वेलनेस, ये एज़ ए वेलनेस इंडस्ट्री। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, बहुत समय पहले जैसे हमने सुना भी था कि कंप्यूटर इंडस्ट्री आई, पॉलीथीन इंडस्ट्री आई, लेकिन जो इस समय, जो आज जो 21वीं शताब्दी चल रहा है, इसमें जो सबसे ज़्यादा ग्रो अप करने वाली है, वो है वेलनेस इंडस्ट्री। और सबसे खुशी की बात होनी चाहिए कि जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ज़्यादातर वेलनेस पे काम कर रही हैं। तो वेलनेस पे अगर बात करें, तो वेलनेस पे क्यों वर्क कर रही हैं, या वेलनेस पे ही क्यों ध्यान दे रही हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो आने वाला युग है, वो है वेलनेस इंडस्ट्री का। आज लोग हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। आज लोग अपने आप को हेल्थ से मेंटेन करना चाह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बहुत सारा समय अपना एजुकेशन और करियर्स को मेंटेन करने के चक्कर में, पैसे को कमाने के चक्कर में अपने हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। फिर ज़्यादातर समय तो वो हेल्थ वेल्थ को कमाने में वेस्ट कर दिए, लेकिन लाइफ के जो 45 से 50 के बाद में जो समय होता है, उसमें जो वो समय वेस्ट करते हैं, वो किसमें करते हैं? फिर उन्होंने जितना भी पैसा कमाया है, उसमें से ज़्यादातर हिस्सा वो फिर हेल्थ कमाने में वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वो समय पर फिर आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे, इसलिए आपको आज से ध्यान देना होगा। जिसकी जो फ्री एजुकेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दी जाती है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या किस तरह से अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। फ्रेंड्स, ज़्यादा चीज़ें अपने आप को करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी हेल्थ को अच्छी तरह से मेंटेन करती हैं। तीसरी चीज़ होती है एटीट्यूड, नजरिया, सकारात्मक दृष्टिकोण। आज सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर बात करें एटीट्यूड की, सकारात्मक दृष्टिकोण, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज लोगों का जो नज़रिया है, वो सही नहीं है। आज अगर हम बात करें, नज़रिए को सही चेंज करना है, इसको बदलाव लेकर के आना है। पहले का समय कुछ और था, लेकिन आज का समय के अकॉर्डिंग हमको बदलना है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो समय के अकॉर्डिंग चलता है, वही जीवन में कुछ कर सकता है। आज हम क्या देखते हैं, लोगों का जो नज़रिया है, वो एकदम सही नहीं है। क्यों? अगर एक एज एज के, चाहे वो भाई-बहन ही क्यों ना हों, अगर वो साथ में कहीं घूमते हुए जाते हैं, लोगों को उनको देखकर नज़रिया कैसा होता है, आप समझ सकते हैं मैं किस मेथड्स की बात कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि अगर आप कहीं पर भी, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हों, लेकिन कहीं पर भी आप एज ए शराब सेंटर के सामने खड़े होते हैं, ठेके के सामने कभी खड़े होते हैं, तो आपको एज ए गलत वे से देखा जाता है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ, तो ऐसे नज़रिए की बहुत सारे लोग कोई भी काम को करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका नज़रिया उस पे सही नहीं होता है। उनको लग रहा होता है, ये काम मेरे लिए नहीं है, इस काम को मैं नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ, अगर आप किसी भी काम को लेकर के आपका नज़रिया सही नहीं है, इट मीन्स उस काम को कभी भी आप सही तरीके से नहीं कर सकते। इस काम के ऊपर, इस नज़रिए के ऊपर मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा।
होता क्या है कि एक बार एक मैनेजर के पास में 2 वर्कर काम करने के लिए आते हैं। उन वर्कर का काम सिर्फ़ एक ही था, लकड़ियों को काटना, जिसमें से एक वर्कर की जो सैलरी होती है वो होती है 1 दिन की ₹2500, जबकि जो दूसरा वर्कर होता है वो 1 दिन में सिर्फ़ ₹500 कमा रहा होता है। तो जो 500 वाला होता है, वो हमेशा उस 2500 वाले से परेशान रहता है कि ऐसा क्यों? 8 घंटे वो भी काम करता है, 8 घंटे मैं भी काम करता हूँ। वो भी मॉर्निंग में जितने समय जाता है, मैं भी जाता हूँ। जिस मेहनत से वो लकड़ियों को काटता है, मैं भी उसी मेहनत से लकड़ी काटता हूँ, लेकिन फिर ऐसा क्यों कि उसको 2500 मिलते हैं और मुझे 500 मिलते हैं? इस बात को लेकर के एक दिन वो जाता है, अपने जो मेन मैनेजर होता है, उनसे बोलता है और बोलता है कि सर, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि आप उसको ₹2500 देते हो और मुझे ₹500 देते हो? तो मैनेजर बोलता है कि भाई मुझे क्या है, मुझे तो सिर्फ लकड़ियों से मतलब है, मुझे तो रिजल्ट चाहिए। जिसका रिजल्ट जितना अच्छा होगा मैं उसको पैसा इतना ज़्यादा दूँगा। तो उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं? तो मैनेजर बोलते हैं कि आप ऐसा करो, उन्हीं से पूछ लो, शायद वो आपको सही गाइड कर सके। वो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप बताओ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा कैसे कर सकते हो कि आपके साथ में मैं वर्क करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 2500 मिलते हैं और मुझे 500 मिलते हैं। तो उसने कहा माय डियर फ्रेंड्स, जब भी मैं जाता हूँ लकड़ियाँ काटने, तो सबसे पहले मैं 2 से डेढ़ घंटे अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता हूँ और धार लगाने के बाद अपने काम को करता हूँ, और इसीलिए मेरी जो धार ज़्यादा तेज होने की वजह से मैं कम एफर्ट करके भी ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको एज ए नज़रिया डेवलप करने का मौका मिलता है। यहाँ पर ऐसे गुरु, ऐसे अपलाइन मिलते हैं जो आपकी धार को तेज करते हैं, जो आपके नज़रिए को चेंज करके आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए भी हमको नेटवर्क मार्केटिंग हमको करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक समय के बाद में हम जो होते हैं अपने गुरु को चुनना बंद कर देते हैं। एक समय के बाद में हम गुरु को भूल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आप लगातार गुरु के संपर्क में होते हैं। अपने से ज़्यादा हाई लेवल के एनर्जेटिक, अपने से हाई लेवल के सफल व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं। वो कहीं न कहीं आपकी कीमत को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक सकारात्मक नज़रिया डेवलप होता है। दूसरी चीज़ बात करूँ नज़रिए की, तो एक ऐसे ही मैनेजर के पास में 2 और व्यक्ति जाते हैं। दोनों व्यक्तियों की अगर मैं बात करूँ, तो एक व्यक्ति, उसमें से पहला व्यक्ति जो जाता है, तो उनको जब भेजा जाता है, मैनेजर साहब बोलते हैं कि जाइए, माउंटेन के दूसरे एरिया पे जाइए, पता कीजिए कि देखिए वहाँ पर मार्केट कैसी है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, शूज़ की फैक्ट्री डाली थी। वहाँ पर वो पहला व्यक्ति जाता है और वहाँ से कॉल करता है, बोलता है सर, वहाँ से फ़ोन करता है, बोलता है सर, यहाँ पर कोई जूता नहीं पहनता है, यहाँ पर हमारी मार्केट नहीं चलेगी। और ऐसा करके वो वापस आ जाता है। जबकि वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति जाता है और जाकर के बोलता है सर, सबसे अच्छी मार्केट यहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने जूतों के बारे में लोगों को बताया, यहाँ पर हमने जूतों के फ़ायदे के बारे में लोगों को बताया, यहाँ पर किसी के पास जूते नहीं, सबसे ज़्यादा हमारे जूते यहीं पर बिकेंगे। फ्रेंड्स, ये होता है नज़रिया का महत्व। अगर हमारा सकारात्मक नज़रिया है, तो हम कहीं पर भी काम कर सकते हैं। और मैं आपसे बता दूँ कि मुझे गर्व है कि सबसे ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में एक सही सकारात्मक नज़रिया को बनाना सिखाया जाता है मैडम। अगली चीज़ की हम बात करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वो होती है ट्रेनिंग्स। हाँ माय डियर फ्रेंड, जैसे कि ट्रेनिंग्स का पहला ही शब्द होता है ट्रांसफर योरसेल्फ। तो ट्रांसफर, अपने आप को बदलने के लिए, मैं आपसे बता दूं कि आपको यहाँ पर, आप जैसा थे ना पहले, आप वैसा नहीं रहेंगे। यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपके अंदर की जो एनर्जी लेवल है, आपके अंदर की जो सोच है, वो अपने आप बदलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है आपको सही जगह पर वर्क करने की, क्योंकि फ्रेंड्स कहीं पर भी हो, ट्रेनिंग ही आपको महत्वपूर्ण बनाती है। तो अगर मैं बात करूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लगातार ग्रो अप करने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर लगातार आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे आप सही गोल सेटिंग, जिससे आप सही हेल्थ मेंटेन, जिससे आप अपने फैमिली के रिलेशनशिप को अच्छी तरह से मेंटेन करना, जिससे आप आने वाले समय की जो चुनौतियाँ हैं उनका सही तरीके से सामना कर सके। फ्रेंड्स, जब आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती हैं, तो आप एज ए बहुत ही अच्छे लीडर्स, बहुत ही अच्छे पर्सन्स बन करके आते हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का सिर्फ एक ही फार्मूला है, यहाँ पर पैसे वाले से ज़्यादा सबसे पहले एक अच्छा सा इंसान बनना सिखाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए भी हमको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको सही मेथड्स बताए जाते हैं आगे ग्रो अप करने के। यहाँ पर कभी भी आपको उन चीज़ों पर फोकस नहीं किया जाता है कि आपको लाइन पे लगना पड़े। आपको उन चीज़ों पर फोकस दिया जाता है कि जिससे आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो गुण हैं, उनको आप डेवलप कर सको और आप अपने आप को फ्रंट में ला सको, आप अपने आप को आगे ला सको। तो फ्रेंड्स, इसलिए भी हमको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। अगली चीज़ की मैं बात करूँ, इनकम। फ्रेंड्स, पैसा कमाना किसके लिए ज़रूरी नहीं है। पैसा कौन नहीं कमाना चाहता? आज दुनिया में हम सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आपसे बात करूँ कि हर एक इंसान पैसा कमाने के लिए कहीं न कहीं ज़रूर काम करता है। आज आप देख लो, आज आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, आज हम क्या देखते हैं कि घरों पे जो लोग पढ़ाई-लिखाई तैयारी करते हैं, जितनी भी चीज़ें करते हैं, उनका सिर्फ़ एक ही मेथड होता है पैसा।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको तो सिर्फ गवर्नमेंट करनी है। मैं बोलता हूँ ठीक है, बिल्कुल गवर्नमेंट कीजिए, मना नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर गवर्नमेंट के लिए ही करना चाहते हो, प्रयास करना चाहते हो, प्रयास कीजिए। अगर नहीं मिलती है तो सिर्फ उसी में जान मत दीजिए। चूज कीजिए इस बिजनेस को, पार्ट टाइम में बिल्ड कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके लिए ऐसा वे हो सकता है, ऐसा रास्ता हो सकता है जो आपके उस समय भी काम आएगा जिस समय आपके सामने सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे। क्योंकि मैं आपसे बता दूं फ्रेंड्स, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों की जो इनकम है वो जीरो होती जा रही है। लेकिन मैं आपसे बता दूं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं कमाया, लेकिन बहुत ही खुशी हो रही है कि जब से लॉकडाउन हुआ है कभी भी इनकम जीरो नहीं आई फ्रेंड्स। बहुत ही खुशी हो रही है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ कि आज ऐसा क्यों, यहाँ पर अगर मैं बात करें इनकम की, तो लोग इनकम सिर्फ एक ही तरफ की करते हैं और वो होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएंगे, काम करना बंद, पैसा आना बंद। और अगर बात करें आज के समय में जॉब में भी जो आपको एज ए सुरक्षा के रूप में आमदनी दी जाती थी, अब तो वो भी बंद की जा चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने किसी भी सिस्टम को 20 साल 25 साल दिए, लेकिन उस सिस्टम पे 25 साल 30 साल देने के बावजूद भी आपके पैर में फ्रैक्चर होता है, आपके हाथ में फ्रैक्चर होता है और आप काम करने के लायक नहीं बचते हो, तो आपकी जो आमदनी होती है वो जीरो हो जाती है। आप कहीं पर भी वर्क कर रहे होते हो, आपने शॉप खोल रखी है, आप अपना छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हो, अगर उसमें कोई भी घाटा लगता है, कोई भी सरकार की तरीके बदलते हैं, तो आपकी इनकम जीरो हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इन सारे खोटों से बच के रहना है। इसमें आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संस्थाएं पहले से ही गवर्नमेंट के रूल को फॉलो कर रही होती हैं। और 2016 के बाद में गवर्नमेंट ने भी इसको अच्छी तरह से एज ए उपलब्धि दे चुकी है। सबसे पहले रेलवे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज प्रोड्यूस करता था, सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब देता था। लेकिन आज ये प्रूफ हो चुका है कि सबसे ज़्यादा लोगों को जो एक अच्छा करियर, लोगों को एक अच्छा सा हेल्थ, लोगों को एक इनकम का सोर्स दे रही है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग मैडम, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो यहाँ पर मैं आपसे बता दूं कि एक्टिव के साथ साथ आपको एक आमदनी और देने की प्रेरित किया जाता है, वो होती है पासिव आमदनी। जहाँ पर एलओबी मिलती है, जो आपको लीडरशिप की बोनस मिलती है, जो आपको टीम का फायदा मिलता है, वो आपकी पासिव आमदनी होती है। और उस पासिव आमदनी के माध्यम से फ्रेंड्स मैं आपसे बता दूं कि जिस समय आप काम करने के लायक भी नहीं होते हो, जिस समय आपके साथ में कोई घटना दुर्घटना भी होती है, उस समय आपके पास एज ए पासिव इनकम आती है। लेकिन इस पासिव इनकम को लाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने टीम लीडर के साथ बैठना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। और सीख करके ही इस काम को आप आसानी से कर सकते हैं। काम करते हुए आपको इस काम को सीखना है। अगली चीज़ की हम बात करते हैं, यहाँ पर एक इनकम और मिलती है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड आमदनी। जी क्या होती है कंपाउंड आमदनी? ये ऐसी आमदनी होती है, आप ऐसे व्यक्तियों को जिनको आप जान नहीं रहे होते, ऐसे व्यक्ति जिनकी आप लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रहे होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनसे आपका कोई रिलेशन भी नहीं होता है, उनके काम करने से भी आपकी आमदनी आती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका टीम साइज बनना है, आप फ्रेंड्स 10 लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, आप 100 लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो, आप 5 लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आप लोगों को खुद से ज्वाइन नहीं करवा सकते हो। लेकिन उनके माध्यम से जो लोग आते हैं, 1000 की टीम बनती है, आपकी 10,000 की टीम बनती है, लाखों की टीम बनती है, उनके माध्यम से भी जो काम करने से जो आपके पास पैसा आता है फ्रेंड्स, दैट्स कंपाउंड आमदनी होती है, जिसमें आपने कोई एफर्ट भी नहीं किया होता है, जिसको सिखाने के लिए शायद आपने मेहनत भी नहीं की हो, जिनके चेहरे भी आपने न देखे हों, जिनको आप जानते भी ना हो कि कहाँ से बिलोंग करने वाले हैं, लेकिन उनके काम करने से भी आपको कुछ ना कुछ आमदनी जो आ रही होती है, दैट इज कंपाउंड आमदनी होती है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप इस मेथड को सही तरीके से समझ गए, अगर आपने इसको सही तरीके से किया, तो एक दिन आप भी देखेंगे, एक दिन आप भी इस चीज़ को समझ पाएंगे कि वाकई में मैं जिस पासिव इनकम की और कंपाउंड आमदनी की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर कितनी आसानी से मिल सकती है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए इन पांचों चीज़ों को मिला करके अगर मैं बात करूँ, समय के अकॉर्डिंग माय डियर फ्रेंड्स सबको बदलना पड़ता है। क्योंकि मैं आपसे बता दूं कि एक समय था जब लोग बच्चों को लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं लेना चाहते थे, डांस इंडस्ट्री में नहीं लाना चाहते थे, लोग फिल्म की दुनिया में उनको नहीं लाना चाहते थे, लेकिन आज उन्हीं जगहों पर लोग अपने बच्चों को प्रयास करते हैं कि उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, प्रयास करते हैं कि वहाँ पर उनके लिए कोई अच्छा सा स्कूल मिल जाए, उनको बचपन से उनको ऐसी जगह पर भेजने का प्रयास करते हैं क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर करियर अच्छा है। फ्रेंड्स आपसे मैं बता दूं कि जिस प्रकार से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को आज हल्के में ले रहे हैं, और जिस तरह से लोग आज बड़े-बड़े आर्थिक दिग्गज इसके बारे में बोल रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। बहुत ही अच्छा समय आने वाला है जब नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग जॉइन करना चाहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे बता दूँ कि उस समय उनको शायद उस तरह से मौके ना मिले जैसे आज मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग प्रयास कीजिए कि आप जो भी काम कर रहे हो अच्छी बात है। आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है, आप हाउसवाइफ हो, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, वो आप करते रहिए। लेकिन आपका कोई ना कोई तो समय है जो वेस्ट होता है।
दिन के 1 से 2 घंटे हैं जो आपके वेस्ट होते हैं, बर्बाद होते हैं, उन समय को निकाल कर के आप नेटवर्क मार्केटिंग में लगाना शुरू कीजिए। अगर 1 घंटे आप सीखने में लगाते हो, 1 घंटे काम करने में लगाते हो, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में, कुछ समय के बाद कम समय में आप इसको मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से हमको इस काम को हमको इसीलिए करना चाहिए ताकि हम बहुत ही कम समय में अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकें। दूसरी चीज़ क्या होती है कि फ्रेंड्स हम कहीं पर भी आर्मी में जाकर के हम किसी को आर्मी नहीं बना सकते, डॉक्टर बनने के बाद हम किसी को डॉक्टर नहीं बना सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में हम अपने सगे भाई को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसको बनने के लिए खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे बता दूं, ये एक ऐसा बिजनेस सेक्शन है, ये एक ऐसा तरीका है जहां पर आपके पास इतना समय मिलता है आने वाले समय में कि आप अपने जैसा लीडर किसी को बना सकते हैं। आप अपने जैसा किसी को भी इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं, आप अपने जैसे सारे बहुत सारे फैसिलिटीज को दिला सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपसे बता दूं कि आज बहुत सारे लोग हैं जो हमारी टीम्स में जिनको आज पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो यहाँ पे ग्रो अप कर पा रहे हैं। तो क्यों ग्रो अप कर पा रहे हैं? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक रास्ता बना है, जो सफलता के पग चिन्ह बने हुए हैं, क्योंकि वेस्टेज की अगर मैं बात करूँ तो वेस्टेज का मतलब ही होता है सफलता के पग चिन्ह। तो उन पग चिन्हों पर चल करके नेटवर्क मार्केटिंग जो मेथड्स बनाए जाते हैं, जो तरीके बनाए जाते हैं, उन पग चिन्हों पर चल करके आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं मेरे फ्रेंड्स। और आपसे बता दो कि हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी एज ए नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, एक डांसर कितना भी अच्छा डांस क्यों ना कर लेता हूँ, अगर वो रास्ते में डांस करेगा तो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। लोग बोलेंगे कि सर ज़रूर पी करके आया होगा, क्योंकि नज़रिया ऐसा है, सिस्टम ऐसा है। आपको कितना भी अच्छा गाना क्यों ना आता हो, अगर आप रास्ते में गाना गाते जा रहे हैं तो लोग आपको बेवड़ा समझेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर वहीं पर आपको एज ए स्टेज पे डांस करते हो, स्टेज पे अगर आप सॉन्ग गाते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। सेम टू सेम आज तक आपने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करवाया, न जाने कितने हॉस्पिटल आपने चलवाए, न जाने कितने आपने रेस्टोरेंट चलवाए, न जाने कितने आपने शॉप चलवाई, लेकिन वहाँ से आपको मिलता कुछ नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वही काम एक सिस्टमैटिक ढंग से करना है। आपको ये प्लेटफ़ॉर्म देती है, इसी प्लेटफ़ॉर्म पे आकर के अगर उस काम को आप सही तरीके से करते हो, तो फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर एज ए अच्छा सा करियर भी हो सकता है। और अपना ही नहीं, अपने साथ साथ आप बहुत सारे लोगों को भी करियर दे सकते हो। तो फ्रेंड्स जितने भी लोग नेटवर्कर हो, अपने आप को सबसे पहले प्राउड फील करना शुरू करें, अपने काम को प्राउड फील करना शुरू करें, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हो जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाले हो, आप ही वो व्यक्ति हो जो बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशियाँ, उपलब्धियाँ देने वाले हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेटवर्क्स को ग्रो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, डाउनलाइन को सिखाइए और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो अप करते जाइए। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि अनेक शब्दों को अपने जीवन में उतारिए, टीम के साथ में मिल कर के काम कीजिए, आगे बढ़िए। एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग की जो पहचान होती है वो होती है एक उसका अच्छा सा नेटवर्क, एक अच्छी सी उसकी टीम। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आप जहाँ रहें कामयाब रहें, सुखी रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच।